नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत प्रशिक्षणस्य संस्कृत संभाषणस्य संस्कृत शिक्षणस्य 50तमं पाठं पठामः। पूर्वतनपाठस्य पुनः स्मारणं कुर्मः। पुनः तृतीया विभक्तेः वाक्याभ्यासमपि अत्र कुर्मः। तृतीया विभक्ति यथा वयम् अत्र पश्यामः, चतुर्विध शब्दाः अस्माकं पार्श्वे सन्ति। अकारान्त पुल्लिंग शब्दः बालकः। तृतीया एकवचने कथं रूपं भवति? बालकेन। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः बालिका। तृतीया एकवचने कथं रूपं भवति? बालिकया। ईकारान्त स्त्रीलिंगम् अस्ति सरस्वती। तृतीया एकवचने किं? सरस्वत्या। नपुंसकलिंग शब्द अस्ति फलम्। तृतीया एकवचने फलेन, है ना। बालकः बालकेन, बालकः सुरेशः रमेशः विद्यालयः शब्दः इत्यादिकम्। एतादृशाः ये शब्दाः सन्ति तेषां तृतीया एकवचने कथं रूपं? बालकेन, सुरेशेण, रमेशेन, है ना, शब्देन इत्यादिकं भवति। यथा बालिका अस्ति तर्हि बालिकया, पुस्तिका पुस्तिकया, पञ्जिका पञ्जिकया, सरलता सरलतया, स्पष्टता स्पष्टतया इति, है ना। सरस्वती यदि ईकारान्त शब्दः अस्ति तर्हि सरस्वत्या, सरस्वत्या, पार्वती पार्वत्या, नदी नद्या, जननी जनन्या, लेखनी लेखन्या इति। फलं फलं फलेन, जलं जलेन, है ना, किं नाम, जलं जलेन, फलं फलेन, पुस्तकं पुस्तकेन इत्यादिकं ये शब्दाः सन्ति तेषां तृतीया एकवचने एवं रूपं चलति। तृतीया रूपाणि कथं चलन्ति एतस्मिन् विषये वयं गतकक्षायां चर्चां कृतवन्तः। यथा अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, दण्डः शब्दः अस्ति। दण्डेन दण्डाभ्यां दण्डैः, सुधाखण्डः, सुधाखण्डेन सुधाखण्डाभ्यां सुधाखण्डैः, दीपेन दीपाभ्यां दीपैः, वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः, सर्पेण सर्पाभ्यां सर्पैः, मकरेण मकराभ्यां मकरैः, अर्चकेण अर्चकाभ्यां अर्चकैः, नर्तकेन नर्तकाभ्यां नर्तकैः। एवं अत्र अकारान्त शब्दस्य तृतीया रूपम् इत्युक्ते किम्? अत्र एकवचनमपि अस्ति, द्विवचनमपि अस्ति, बहुवचनमपि अस्ति। तद् भवति तृतीया रूपम्। स्पष्टं? तृतीया विभक्ति रूपं भवति। पुनः नपुंसकलिंग शब्दं कथं चलति तदेव, यथा पुल्लिंगः तद्वदेव नपुंसकलिंग शब्दोऽपि चलति, है ना। यानेन यानाभ्यां यानैः, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः, सोपानेन सोपानाभ्यां सोपानैः, पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पैः, पदेन पदाभ्यां पदैः, जलेन जलाभ्यां जलैः, नेत्रेण नेत्राभ्यां नेत्रैः, गृहेण गृहाभ्यां गृहैः, पर्णेन पर्णाभ्यां पर्णैः। एवं एतस्य रूपाणि चलन्ति। अग्रे आकारान्त स्त्रीलिंग आकारान्त शब्दः अस्ति कदाचित् द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्यां द्विचक्रिकाभिः। अतीव सरलम, मैंने बताया था द्विचक्रिका, केवल यहां पर का को रस्व करके क करना है और या लगाना है, द्विचक्रिकया, और आगे तो कुछ भी नहीं करना है। भ्याम भी ये लगाना है। द्विचक्रिका आगे भ्याम लगा दो, द्विचक्रिकाभ्यां, द्विचक्रिका आगे भी लगा दो, द्विचक्रिकाभिः। सरल। द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्यां द्विचक्रिकाभिः, लतया लताभ्यां लताभिः, दोलया दोलाभ्यां दोलाभिः,
पुस्तिकया पुस्तिकाभ्यां पुस्तिकाभिः, संदंशिकया संदंशिकाभ्यां संदंशिकाभिः, वार्तया वार्ताभ्यां वार्ताभिः, देवतया देवताभ्यां देवताभिः, छात्रया छात्राभ्यां छात्राभिः। एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः ये सन्ति तेषां रूपाणि एवं चलन्ति। एवं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अत्रापि सारल्यम् अस्ति। पश्यतु, नी अस्ति लेखनी, ई को निकाल करके या बना दो बस, और न को वैसे के वैसे छोड़ दो हलंत। लेखनी, अत्र नकारोत्तरवर्ती इकारः अस्ति, तस्य ईकारस्य स्थाने या करोतु, न हलन्तः भवतु, चिन्ता नास्ति। लेखन्या इति, है ना, लेखन्या। अग्रे अग्रे तु किमपि नास्ति, भ्यां भीः योजयतु, लेखनीभ्यां लेखनीभिः, है ना, लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः, घट्या घटीभ्यां घटीभिः, सुच्चा शुचिभ्यां शुचिभिः, दर्व्या दर्वीभ्यां दर्वीभिः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, पार्वत्या पार्वतीभ्यां पार्वतीभिः। स्पष्टम्? एवं रूपाणि चलन्ति। एकवारम् एकस्मिन्नेव फलके वयं कथं द्रष्टुं शक्नुमः? अत्र पश्यामः। अकारान्त शब्दः अस्ति चेत् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अस्ति बालिका, तर्हि कथं? बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति सरस्वती इति, तर्हि कथं रूपं चलति? सरस्वत्या सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभिः। नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति फलं, तर्हि कथं? तृतीया विभक्ति रूपं चलति, फलेन फलाभ्यां फलैः इति। स्पष्टं? है ना? एवं एतद् रूपाणि अस्माभिः स्मर्तव्यानि, तेन वयं वाक्याभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। पुनः एतद् अतिरिक्तमपि अहम् उक्तवान् किञ्चित्, यथा एतत् शब्दः अस्ति पुल्लिंग, एतेन एताभ्याम् एतैः, नपुंसकलिंगे एतेन एताभ्याम् एतैः, स्त्रीलिंगे एतया एताभ्याम् एताभिः, है ना, एतया एताभ्याम् एताभिः। कैसे होगा इसका वाक्य में प्रयोग? जैसे इस बालक से, एतेन बालकेन, इस पुस्तक से पढ़ता हूं, एतेन पुस्तकेन पठामि, इन दो पुस्तकों से पढ़ता हूं। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द, दो पुस्तक, पुस्तकाभ्याम, तो इन दो पुस्तकों से, तो एताभ्याम पुस्तकाभ्याम पठामि, इस पुस्तक से पढ़ता हूं, है ना, एक ही पुस्तक है ना, तो कथम? जैसे इस पुस्तक से पढ़ता हूं, तो एतेन पुस्तकेन पठामि, एतेन पुस्तकेन पठामि। और कोई स्त्रीलिंग शब्द हो, जैसे इस बालिका से बात करता हूं, एतया बालिकया वार्तां करोमि, एतया बालिकया, इस बालक से बात करता हूं, एतेन बालकेन वार्तां करोमि। द्विवचनम अस्ति चेत् एताभ्यां, बहुवचनम अस्ति चेत् एतैः अथवा एताभिः वयं वक्तुं शक्नुमः। जैसे इन छात्रों से चर्चा करता हूं, एतैः छात्रैः चर्चां करोमि, इन बालिकाओं से चर्चा करता हूं, एताभिः बालिकाभिः चर्चां करोमि। पश्यतु, इस तरह से समीपस्थ कोई बात हो, पास में आसपास में रहने वाले, ये इनसे, इनके द्वारा, इन सब के द्वारा, तो फिर वहां पर एतत् शब्द का प्रयोग करना। किंतु दूरवर्ती अस्ति चेत तेन ताभ्यां तैः, तेन ताभ्यां तैः, तया ताभ्यां ताभिः, तेन ताभ्यां, तेन उस बालक से, तेन बालकेन, उन दोनों बालकों से बात करता हूं, ताभ्यां बालकाभ्यां वार्तां करोमि, उन सब छात्रों से बात करता हूं, तैः छात्रैः वार्तां करोमि, है ना। तया, उस बालिका से, तया बालिकया, उन दोनों बालिकाओं से,
ताभ्याम बालिकाभ्याम, उन सब बालिकाओं से, ताभीः बालिकाभिः चर्चां करोमि एवं अपि वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टम्? अग्रे भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवत् शब्द है आप, है ना, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः नपुंसक स्त्रीलिंग शब्दे, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः, प्रायः प्रयोगः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे भवति। भवता आपके द्वारा, भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा, भवद्भिः आप सबके द्वारा, है ना, जैसे कोई पुरुष है आपके द्वारा, भवता, है ना, भवता कार्यम निष्पाद्यते, आपके द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। भवद्भ्याम कार्यम निष्पाद्यते, आप दोनों के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाएगा। भवद्भिः कार्यम निष्पाद्यते, आप सबके द्वारा कार्य निष्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये पुल्लिंग है। तो अगर स्त्रीलिंग है तो भवत्या कार्यम निष्पाद्यते, आपके द्वारा, हे महोदय महोदया आपके द्वारा यह कार्य निष्पादित होगा, तो भवत्या कार्यम निष्पाद्यते। भवतीभ्याम आप दोनों इस कार्य को करेंगी, भवतीभ्याम एतत् कार्यम निष्पाद्यते निष्पाद्येत इति। भवती भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो भवती भी आप सबके द्वारा वाक्य बनाए जाए, आप सबके द्वारा पाठ पढ़ा जाए, आप सबके द्वारा यह कार्य किया जाए। मुख्य रूप से इन सब का प्रयोग अपन पैसिव में करेंगे। कर्मवाच्य जब वाक्य बनाएंगे तो इन सब का उपयोग बहुत अच्छे से होगा और वाक्यों में प्रयोग होगा, तभी जाकर के आपको ये विषय, ये वाला जो विषय है वो तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको रूप कैसे बनते हैं तृतीया में ये याद रखना है। भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः नपुंसकलिंगे, स्त्रीलिंगे भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः इति। सर्वशब्दापि तथैव सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः। स्पष्टं? तदेव सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः। सभी छात्रों के द्वारा, सर्वैः छात्रैः एतत् कार्यं क्रियते, सभी छात्रों के द्वारा यह काम किया जाता है। सर्वैः छात्रैः एतत् कार्यं क्रियते, सभी छात्राओं के द्वारा, सर्वाभिः छात्राभिः एतत् कार्यं क्रियते, अथवा सर्वाभिः बालिकाभिः एतत् कार्यं क्रियते। एवं अत्र वयं सर्वशब्दस्य प्रयोगः तृतीया विभक्तौ कर्तुं शक्नुमः। अब हम अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, हम अपने लिए, है ना, मया आवाभ्यम अस्माभिः, मया आवाभ्यम अस्माभिः, मया आवाभ्यम अस्माभिः इत्युक्ते अस्मत् शब्द का प्रयोग चाहे पुरुष करे तो भी अहम, स्त्री करे तो भी अहम, नपुंसकलिंग शब्द में भी उसका अहम शब्द अपन ने देखा था ना, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। तो तृतीया एक वचन में भी, द्विवचन में, बहुवचन में भी मया आवाभ्यम अस्माभिः, पुल्लिंगो भवतु स्त्रीलिंगो भवतु नपुंसकलिंगो भवतु, तत्र मया आवाभ्यम अस्माभिः एतस्यैव प्रयोगः भवति। मया मेरे द्वारा, आवाभ्यम हम दोनों के द्वारा, अस्माभिः हम सब के द्वारा। जैसे मेरे द्वारा पाठ लिखा जाता है, मया पाठः लिख्यते, हम दोनों के द्वारा पाठ लिखा जाता है। आवाभ्याम पाठः लिख्यते, हम सब के द्वारा पाठ लिखा जाता है। अस्माभिः पाठः लिख्यते, हम सब के द्वारा पाठ लिखा जाता है। स्पष्ट हुआ? उसी तरह चाहे बालिकाएं भी बोले, स्वयं में कोई बालिका खड़ी होकर के कहती है कि मेरे द्वारा निबंध लिखा जाता है, तो मया निबंधः लिख्यते, हम दोनों के द्वारा निबंध लिखा जाता है। हम आवाभ्याम निबंधः लिख्यते, हम सब के द्वारा निबंध लिखा जाता है। अस्माभिः निबंधः लिख्यते। एवं मया आवाभ्यम अस्माभिः इति अस्मत् शब्दस्य तृतीया एकवचनं द्विवचनं बहुवचन रूपम् अस्ति। युष्मत् शब्दस्य रूपं कथं? त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः।
त्वया तुम्हारे द्वारा, है ना, तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी तुम सबके द्वारा। अब वो सामने वाला पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसकलिंग हो, किमपि भवतु, चिंता नास्ति। हम किसी बालक को बोल रहे हैं ना त्वया, तो भी त्वया, बालिका को बोल रहे तो भी त्वया इति। तर्हि युष्मत् शब्दे अस्मत् शब्दे लिंगानुसारं परिवर्तनं नास्ति इति अस्माभिः ध्यातव्यम्, है ना। तर्हि कथम त्वया, तुम्हारे द्वारा गीत गाया जाता है, त्वया गीतम गीयते, तुम दोनों के द्वारा गीत गाया जाता है। युवाभ्याम गीतम गीयते, ये गीतम गीयते, गीयते इत्यादि रूप कहां से बन रहे हैं, इसके वाक्य कैसे बनेंगे वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। तुम सबके द्वारा गीत गाया जाता है, बहुत सारे बच्चे बॉयज खड़े हुए हैं, उनके सामने कैसे कहा जा रहा है, युष्मा भी, तुम सबके द्वारा, युष्मा भी गीतम गीयते। अब चाहे बहुत सारी बालिकाएं हैं तब भी हमारा वाक्य परिवर्तित नहीं होगा, युष्मा भी गीतम गीयते, तुम सबके द्वारा गीत गाया जाता है। स्पष्टम। एक हो तो त्वया, दो हो तो युवाभ्याम, बहुत हो तो युष्मा। त्वया तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी तुम सबके द्वारा। अब वो चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, चिंता नास्ति। स्पष्टम। एवं एतस्यापि रूपं वयं दृष्टवन्तः। एकं किम शब्द भी है, केन काभ्याम कैः, केन काभ्याम कैः, कया काभ्याम काभिः। इस पे लिंगानुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन है। केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों के द्वारा, कैः किन सब के द्वारा, है ना। केन बालकेन गीतम गीयते, किस बालक के द्वारा गीत गाया जाता है ना। कश्चित् बालकः गीतं गायति, अध्यापकः कक्षायाम् अस्ति, सः पृच्छति केन बालकेन गीतं गीयते, किस बालक के द्वारा गीत गाया जाता है। अथवा दो बच्चे गा रहे थे, अध्यापक कक्षा में, ओह काभ्याम बालकाभ्याम गीतम गीयते, अरे कौन से दो बच्चे ये जो गीत गा रहे, ऐसे। उसी तरह अगर करने वाला स्त्री है, स्त्रीलिंग है, तो कया, कया बालिकया, किस बालिका से, काभ्याम बालिकाभ्याम किन दोनों बालिकाओं से, काभीः बालिकाभीः किन बालिकाओं से। इस तरह से केन काभ्याम कैः, केन काभ्याम कैः, कया काभ्याम काभीः इत्यपि अत्र परिवर्तनम् अस्ति। अत्रापि परिवर्तनं स्यात्, है ना। अत्र युष्मत् शब्द नास्ति, वस्तुतः किम शब्दः, कः कौ के पुल्लिंग में, किम के कानि नपुंसकलिंग में, का के काः इति स्त्रीलिंगे। तो यहां जैसे परिवर्तन है वैसे यहां पर भी परिवर्तन होता है। अस्तु, इदानीं वाक्याभ्यासं कुर्मः। वयम् आनंदेन निवसामः, आनंदः पश्यतु, पुल्लिंग शब्द अस्ति, तृतीया एकवचने आनंदेन, वयम आनंदेन निवसामः, हम बड़े आराम से रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। ते कष्टम नपुंसकलिंग शब्द अस्ति, तो अत्र तृतीया एकवचनं कष्टेन, ते कष्टेन जीवन्ति, सः सुखम, सः सुखेन वसति, हरीशः संतोषः तिष्ठति, हरीशः संतोषेण, यत्र षकार मूर्धन्य शकार पुनः रकार आगच्छति तत्र ण भवति, न तु न इति। अत्र संतोषः संतोषेण इति। हरीशः संतोषेण तिष्ठति, हरीश बड़े संतोष के साथ रहता है। शिक्षकः कोपेन ताड़यति, अध्यापक गुस्से से मारता है। शिक्षकः कोपेन, कोपः इत्युक्ते गुस्सा, कोपेन ताड़यति। अलसः आलस्यम, ये देखो किस किस अलग अलग तरह के रूप, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग पुल्लिंगः, नपुंसकलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग, है ना। एवं भवतु पुल्लिंगो भवतु नपुंसकलिंगो भवतु, अत्र तु परिवर्तनं नास्ति, पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे तृतीया विभक्ति मध्ये, अत्र परिवर्तनम् अस्ति किन्तु अत्र परिवर्तनं नास्ति, है ना।
जैसे अलसः आलस्येन जीवति, एक आलसी व्यक्ति आलस्य के साथ जीता है। जननी अनायासेन पाकम करोति, माँ बिल्कुल अनायास रूप से सहजता से खाना बना देती है। दुःखितः उद्वेगेन वदति, दुखी इंसान बड़ा गुस्से से बोलता है, उद्वेग के साथ बोलता है। संतुष्टः वैराग्येन जीवति, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो बिल्कुल विरक्त भाव होकर के जीता है। वैराग्यम वैराग्येन। जनाः शांत भावेन निवसन्ति, लोग जो है वो बड़े शांत भाव से रहते हैं। स्पष्टम अत्र तृतीया परिवर्तनमासीत्। आनन्दः आनन्देन, कष्टं कष्टेन, सुखं सुखेन, सन्तोषः सन्तोषेण, कोपः कोपेन, आलस्यम् आलस्येन, अनायासः अनायासेन, उद्वेगः उद्वेगेन, वैराग्यं वैराग्येन, शान्तभावः शान्तभावेन इति। अग्रेपि वार्तालापः, ताः वार्तालापेन कालं यापयन्ति, सा ते ताः स्त्रीलिंग, वे बातचीत करके समय बिताती हैं, स्त्रीलिंग। एताः जल्पनेन दिनं यापयन्ति, ये एताः है ना स्त्रीलिंग में है, ये भी एताः, ये सब जो हैं बालिकाएं, स्त्रियां, महिलाएं, जल्पनेन बातचीत करके है ना व्यर्थ में बातें करके, दिनम यापयन्ति दिन बिताती है। वृद्धः पठनेन घंटां यापयति, वृद्ध जो है पठनेन घंटां यापयति। बालकः क्रीडया द्विचक्रिकां चालयति, बच्चा जो है वो खेल से साइकिल को चलाता है। सचिवः आगमनेन संतोषं जनयति, सचिव है ना आगमनेन आने से संतोष उत्पन्न हो जाता है। गृहजनाः आदरेण स्वागती करोति, अलसः उपेक्षया कार्यं करोति, कोई आलसी व्यक्ति वो उपेक्षा भाव से, अरे यार काम करना पड़ रहा है इसलिए काम करता हूं, उपेक्षया, अलसः उपेक्षया कार्यं करोति। त्वं ईर्ष्या मा व्यवहर, तुम ईर्ष्या से व्यवहार मत करो, है ना। ईर्ष्या ईर्ष्या इति, त्वं ईर्ष्या मा व्यवहर, ईर्ष्या से व्यवहार मत करो, मा मत करो। दरिद्रः असूयया धनिकं पश्यति, एक दरिद्र इंसान बड़ी ज्वेलसी के साथ है ना धनिकम पश्यति, अरे यार मेरे पास पैसा नहीं, इसके पास पैसा है। असूया असूयया इति। भवान त्यागेन कीर्तिम प्राप्नोतु, तुम कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो, त्याग करो, त्यागेन कीर्तिम प्राप्नोतु, त्याग से कीर्ति को प्राप्त करो। वार्तालापः वार्तालापेन, जल्पनम जल्पनेन, पठनम पठनेन, क्रीडा क्रीडया, आगमनम आगमनेन, आदरः आदरेण, उपेक्षा उपेक्षया, ईर्ष्या ईर्ष्या, असूया असूयया, त्यागः त्यागेन। स्पष्टम्? अग्रे इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः अत्र सन्ति। सः समीचीनतया लिखति। अब देखना यहां पर जितने भी है तलंत प्रत्यांत, तलंत शब्द है, तल प्रत्यांत होता है जिससे तल में ल हट जाता है और त जो है वो ता बन जाता है। तो ये जो प्रायः स्वभाव को दिखाने वाले होते हैं, और जहां स्वभाव को दिखाया जाता है वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, सह समीचीनतया लिखति, बहुत अच्छे से लिखता है। जब भी आपको ये शब्द प्रयोग करना है बहुत अच्छे से, समीचीनतया, इस तरह से वाक्य का प्रयोग कर सकते। अध्यापकः सरलतया पाठयति, सरलता सरलतया। छात्रा स्पष्टतया लिखति, स्पष्टता स्पष्टतया। सुचारुता सुचारुतया। चित्रकारः
सुचारुतया चित्रं करोति, पूर्णतया, कृषकः पूर्णतया कर्षति, स्पष्टतया, व्याख्याकारः स्पष्टतया व्याख्यां करोति, एकाकितया, कविः एकाकितया निवसति, कवि जो है वो एकाकी रूप से रहता है। महिला भीरुतया, महिला भीरुतया व्यवहरति, कोई महिला डर करके, है ना, भीरुता से व्यवहार करती है, भीरुता डरी डरी सी व्यवहार करती, तो महिला भीरुतया व्यवहरति। राक्षसः भयंकरतया गर्जति, व्याघ्रः क्रूरतया पश्यति, है ना, गुस्से से देखता है, क्रूरतया इति, व्याघ्रः क्रूरतया पश्यति। सुंदरतया, तरुणी सुंदरतया लिखति, कोई बालिका है ना, सुंदरता से लिखती है। सह विशालतया कटम प्रसारयति, विशालतया बहुत बड़े रूप से, कट माने होता है दरी भी अथवा चटाई भी, जो बिछाया जाता है ना, चटाई दरी, उसको कट बोलते हैं। कटम द्वितीया एकवचनम। सह विशालतया कटम प्रसारयति। सज्जनाः रिजुतया, सज्जनाः रिजुतया जीवति, बिल्कुल रिजु माने स्ट्रिक्ट, सरलता से, है ना, सज्जनाः रिजुतया जीवति। दुर्जनाः कुटिलतया जीवति, दुर्जन कुटिलता के साथ, सज्जन सरलता के साथ जीता है। जननी मधुरतया पाकं कृतवती, मधुरतया। वैद्यः समर्थतया शल्य चिकित्सां कृतवान, है ना, कोई वैद्य है वो बड़े सामर्थ्य के साथ शल्य चिकित्सां ऑपरेशन कृतवान इति, है ना। विस्तृततया, ग्रंथकारः विस्तृततया ग्रंथं रचयति, बहुत विस्तार से ग्रंथ को रचता है। मनोरंजकतया, कथाकारः मनोरंजकतया कथां कथयति, बड़े खुश होकर के मनोरंजन के साथ कथा कहते हैं। ग्रामीणः इदं प्रथमतया नगरं दृष्टवान, कोई ग्रामीण था, उसने सबसे पहले से ही नगर को देखा। कई लोग होते हैं गांव में रहते हैं, जब वो बड़े होते हैं नगर में आते तब देखते हो इतने बड़े बड़े विशाल भवन, इतना ट्रैफिक, ये सब तो पहली बार जो देखा जाता है, इदं प्रथमतया इति, ग्रामीणः इदं प्रथमतया नगरं दृष्टवान। ऐन्द्रजालिकः आकस्मिकतया कौशलं दर्शयति, है ना, ऐन्द्रजालिकः जादूगर, आकस्मिकतया एक्सीडेंटली, अचानक रूप से, कौशलं दर्शयति इति। अत्रापि पश्यन्तु, द्विचक्रिका अत्र लिखितम् अस्ति, तत्र तृतीया एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं किम् अस्ति तद् दृष्ट्वा अत्र वयं लिखामः। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति, वैदेशिकाः विमानेन भारतं द्रष्टुम् आगच्छन्ति, नवपरिणीता शिबिकया, है ना, शिबिकया श्वशुरगृहं गच्छति। शिबिका डोली, नवपरिणीता कोई नववधू है, वो डोली से अपने ससुराल जाती है, ससुराल श्वशुरगृहम। नवपरिणीता शिबिकया श्वशुरगृहं गच्छति। वयम् अश्वशकटेन गच्छामः। अश्वशकट क्या होता है? रथ समझ लो, या तांगा होता है ना, जिस गाड़ी को अश्व लेकर के चलता है उसको अश्वशकट कहते हैं। वयम अश्वशकटेन गच्छामः, हम तांगे से जाएंगे इति। यूयम रथेन कुत्र गच्छथ, तुम लोग, यूयम तुम सब, रथेन रथ से कहां गए थे या कहां गए इति। जनाः
लोकयानेन यात्रां कुर्वन्ति। लोकयानम सिटी बस या बस। जनाः लोकयानेन यात्रां कुर्वन्ति, बस से यात्रा करते हैं। एतौ वृषभशकटेन ग्रामं गच्छतः। एतौ गच्छतः, वृषभशकटः, वृषभशकटेन बैलगाड़ी है ना, अश्वशकटः तांगा इति। एतौ वृषभशकटेन ग्रामं गच्छतः, ये दोनों बैलगाड़ी से गांव जाते हैं। अहम संस्कृतेन वदामि, गुर्जराः गुर्जर भाषया वदन्ति, है ना, गुर्जर भाषा, गुजराती, गुर्जराः, गुर्जर माने गुजराती लोग जहां रहते हैं, गुजराती, गुर्जराः इति गुजराती। गुर्जर भाषा है ना, गुर्जरों की जो भाषा होती है गुजराती इत्यादि, उससे बोलते हैं। तो गुर्जराः गुर्जर भाषया वदन्ति, भारतीयाः राष्ट्रभाषया वदन्ति, बालकाः मातृभाषया व्यवहरन्ति, है ना, मातृभाषा मातृभाषया। इदानीं केचन एव पाली भाषया वक्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं अब केचन एव, कुछ लोग पाली भाषया वक्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं लक्षाधिकाः जनाः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति। इदानीं अब लक्षाधिकाः, लाखों, है ना, जब भी लाखों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो कैसे बोलेंगे, लक्षाधिकाः। इदानीं लक्षाधिकाः जनाः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति। अब तो ऐसा समय आ गया कि लाखों लोग संस्कृत भाषा से बोलते हैं। एतां लेखनीम् अहं 20 रूप्यकैः क्रीतवती, है ना, 20 रुपयों में, तो 20 रूप्यकाणि 20 रूप्यकैः इति। सा 1 रूप्यकेण चाकलेहं क्रेतुम् इच्छति। कोई बालिका है, सा 1 रूप्यकम, इसको हम तृतीया में करते हैं, एकेण रूप्यकेण, सा 1 रूप्यकेण चाकलेहं, चॉकलेट, क्रेतुम् इच्छति, खरीदना चाहती है। वयम 10 रूप्यकाणि 10 रूप्यकैः, है ना, जलम जले जलानि, रूप्यकम रूप्यके रूप्यकाणि, वयम 10 रूप्यकाणि वयम 10 रूप्यकैः चलचित्र चिटिकां कृत्वा चलचित्रं पश्यामः। चलचित्र चीटिका है ना, मूवी की टिकट, चलचित्र चीटिका, चिटिका है ना, चलचित्र चीटिकां 10 रूप्यकैः चलचित्र चीटिकां कृत्वा चलचित्रं पश्यामः। चलचित्र माने मूवी, मूवी को देखते हैं। एते धनिकाः सहस्र रूप्यकैः वायुयान चिटिकां कृत्वा भ्रमितुं गच्छन्ति। ये धनिक लोग, है ना, सहस्र रूप्यकैः, हजारों रुपयों से वायुयान चिटिका, टिकट लेकर के भ्रमितुं गच्छन्ति। आवाम 2 रूप्यके, ध्यान से देखना, द्वाभ्यां रूप्यकाभ्याम इच्छावः, है ना, आवाम द्वाभ्यां रूप्यकाभ्याम फलम क्रेतुम इच्छावः। हम 2 रुपयों से फल खरीदना चाहते हैं, तो 2 रुपयों में द्विवचन लगेगा, है ना, द्वाभ्यां रूप्यकाभ्याम फलम क्रेतुम इच्छावः। ताः 100 रूप्यकैः वस्त्राणि क्रीतवत्यः, ताः स्त्रीलिंग है, क्रीतवती क्रीतवत्यौ क्रीतवत्यः, ताः 100 रूप्यकाणि 100 रूप्यकैः, ताः 100 रूप्यकैः वस्त्राणि क्रीतवत्यः। एषः 100 रूप्यकैः भवनं क्रीतवान्, इसने लाखों रुपयों से भवन को खरीदा। एषः 100 रूप्यकैः भवनं क्रीतवान्। अस्तु, एवं तृतीया
विभक्तेः अभ्यासम् अपि वयम् अत्र वाक्याभ्यासम् अपि वयम् अत्र कृतवन्तः। अस्तु, अद्य एतावदेव। न केवलम् अत्र यत् कारितं तदतिरिक्तमपि भवन्तः चिन्तयन्तु कथं तृतीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा वयं वाक्याभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। तेनैव अस्माकं सम्भाषणस्य कक्षायाः साफल्यं भवति। अस्तु, अद्य एतावदेव। अनन्तरं नूतनविषयेण वयम् अग्रे मिलामः अग्रिमकक्षायां। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमो नमः, नमस्कारः।